हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के विविध को। फ्रेंड्स, विविध का मतलब ये होता है जैसे पूरी फिजिक्स हो गई है तो उसका जो है इसमें निचोड़ रहता है, यानी कि जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है वही प्रश्न इसमें जो है लगाए जाते हैं। और ये क्लास सभी वर्गों के लिए है क्योंकि जीके में साइंस का पोर्शन रहता है। तो साइंस की आज की ये फर्स्ट क्लास है, विविध हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे किसने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम से मिल जाएगी। चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम की लिंक दे दिया हूँ और इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दिया हूँ, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो ब्लैक होल सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किए थे एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी वो की गई थी चैडविक के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूरबीन का आविष्कार सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दूरबीन का आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रडार के आविष्कारक कौन थे? सभी लोग 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के जो आविष्कारक थे वो थे टेलर एवं यंग। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर 2021 में आपको यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? अगर आप लोग साइंस वर्ग से हैं तो ये तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चंस आपको जीके में भी देखने को मिलेंगे और जो आपके सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के जो आविष्कारक थे वो थे न्यूटन। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज किए थे, किसने खोज किए थे नोबेल पुरस्कार के? तो डायनामाइट की खोज किए थे। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। सभी लोग जवाब दीजिए, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन हैं? तो तड़ित चालक के जो आविष्कारक हैं वो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत पूछा जाता है ये वाला, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन को जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था JL बेयर्ड के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है, ये रामबाण साबित हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास बुक होगी तभी ये क्वेश्चंस मिल पाएंगे। तो राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किए थे? तो राइट ब्रदर्स ने जो है विमान का आविष्कार किए थे। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था रॉटंजन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉटंजन के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब दीजिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इस सिद्धांत की जो खोज की गई थी वो की गई थी आर्किमिडीज के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक जो है में की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज की गई थी गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, सॉरी डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कारक किसने की थी? इस सदी की शुरुआत में जो है हवाई जहाज का आविष्कारक किसने की थी? तो हवाई जहाज का जो आविष्कारक जो हैं वो हैं राइट ब्रदर्स, अभी मैंने बताया। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज की गई थी डैमलर के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत पूछा जाता है, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का जो विकास किया गया था वो किया गया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोग हमारा नोट्स नहीं लिए हैं अभी तक तो ले लीजिए, उसमें साइंस के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आर्ट के मिलेंगे एंड रीजनिंग के मिलेंगे एंड आपके जीके जीएस हो गया, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा वो कोर्स है, 149 रुपये में आप लोग अपना जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न,
प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? अगर आप लोग वो कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। इन बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो इसका विकास किए थे वर्न वॉन ब्रॉन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम जो है विकसित किए थे एडवर्ड टेलर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेसर का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग जवाब दीजिए, लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो लेसर का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था टी.एच. मेमन के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? सभी लोग जवाब दीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? बहुत पूछा जाता है एग्जाम। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाई गई थी वो वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग जवाब दीजिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो है आविष्कार किया गया था नोल और रुस्का के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। सभी लोग इसमें गलत संयोजन को चिन्हित करना है। जैसे जेल बेयर ने किसकी खोज किए थे, जेम्स वाट ने जो है किसकी खोज किए थे। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो जेल बेयर ने तो टेलीविज़न के जो है आविष्कारक हैं, और जेम्स वाट स्टीम इंजन के, और एजिबेल टेलीफोन के हैं। पेनिसिलिन, ये कई बार मैं क्वेश्चंस करवाया हूं। तो पेनिसिलिन की जो खोजकर्ता है वो जे पार्किंसन नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं कि पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो कंप्यूटर के जनक समझे वाले व्यक्ति हैं वो हैं बैबेज, चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज की गई थी वो की गई थी एंडरसन के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ पे इसलिए कहा करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि उससे जो है जब आप लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे, एक से दो बार और देख लेते हैं, तो उसमें आपका रिवीजन भी हो जाता है और याद भी हो जाता है। कभी भी एग्जाम में देखेगा क्वेश्चन तो आप लोग कर भी लेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो पहले देखा करें, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लिया करें। पीडीएफ में तो आपको बताऊँगा, क्योंकि इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है। 18 जुलाई को पेपर है, बहुत ही कम समय है। जितनी स्मार्ट तैयारी कर सकें उतना जो है स्मार्ट तैयारी कर लीजिए आप लोग। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंडरसन के द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत की किसने खोज की थी? तो ब्लैक होल की खोज की गई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा। स्टार्टिंग में अभी बताया हूं। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 वाला। तो ये जो है यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था और एस्टेट द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइक्रोफोन का जो आविष्कारक माना जाता है ग्राहम बेल को माना जाता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए। स्कूटर के आविष्कारक हैं, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इसमें मैंने ले लिया है। एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में अगर आए भी जाता है तो उसे आप लोग कर लेंगे। तो स्कूटर के जो आविष्कारक हैं वो हैं ब्रॉडशॉ। कौन है? ब्रॉडशॉ। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता, ये इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो नाभिकीय रिएक्टर के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो वो हैं एनरिको फर्मी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वायरलेस के आविष्कारक किसने किया था? तो मार्कोनी ने जो है वायरलेस का आविष्कार किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ये खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के, तो फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक थे वो थे वाटरमैन। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विल्हेल्म रॉयटेंजन ने आविष्कार किया था किसका? विल्हेल्म रॉयटेंजन ने आविष्कार किसके किए थे? तो ये जो है एक्सरे मशीन का जो है खोज किए थे विल्हेम रॉयटेंजन ने। ये बहुत पूछा जाता है, ये विल्हेम आपको देखने को नहीं मिलेगा, रॉयटेंजन ही देखने को केवल मिलेगा ऑप्शन में। तो एक्सरे मशीन की खोज करता रॉयटेंजन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगला प्रश्न, टाइपराइटर के आविष्कारक। तो टाइपराइटर के जो आविष्कारक हैं वो हैं सोल्स।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए जो है लाया जाता है, प्रयोग में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए उच्च तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें ताकि और ही अच्छी ऐसे ही क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर महासागर में कोई वस्तु डूब जाती है तो उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें आपको सम्मिलित कौन सा नहीं है यह छांटना है। तो सिस्मोमीटर, मैनोमीटर से तो दाब मापा जाता है एंड कार्डियोग्राफ से हृदय गति को मापा जाता है। सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापी जाती है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी आपको बताना है सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो ये वाला आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। टैकियोमीटर से दबांतर नहीं मापा जाता। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38 वाला। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है वो होता है समान तापमान बनाए रखना। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें आपको जो है सम्मिलित करना है। ऑप्शन देख लीजिए और सम्मिलित कीजिए फटाफट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भूकंप से जो है, भूकंप को सीस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। एंड ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। एंड जो है विद्युत धारा एमीटर एंड प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे ओम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मात्रक दिए गए हैं और कुछ यंत्र के नाम दिए गए हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा जो माप की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? ये जो है गैसों को दाब जो है माप की जाती है। गैसों को दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस तरह के या सम्मिलित वाले क्वेश्चंस करते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। अगर याद रहेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे इसको। तो इसमें सम्मिलित करिए आप लोग। तो अमीटर धारा चला जाएगा, हाइग्रोमीटर जो है आपका दाब हो जाएगा। सॉरी सापेक्ष आर्द्रता, एक मिनट। अमीटर आपका जो है धारा में चला जाएगा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता से मापा जाता है, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। एंड उसके बाद जो है बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है, ठीक है। और वायु दाब यानी कि और स्प्रिंग तुला को जो है से भार को मापा जाता है। तो ऑप्शन बी वाला जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हैं। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना है। यही स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट एसडी कहलाता है। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? तो सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कारक हैं वो हैं डेवी। कौन है? डेवी। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो वो जो है हाइग्रोग्राफ है। वायु में जो है अपेक्षिक आर्द्रता के मापने के लिए ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूध की शुद्धता का मापन करता है कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध की शुद्धता का मापन करता है लैक्टोमीटर। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्टीमीटर का जो है उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सीस्मोग्राफ डॉट डॉट का पता लगाने के लिए उपयोगी है। तो सीस्मोग्राफ जो है भूकंप का पता लगाने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, हालांकि बता दे रहा हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पे। कार्बोरेटर का उपयोग होता है। तो कार्बोरेटर का जो उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना जो है कार्बोरेटर का उपयोग होता है। यहाँ पे ये पढ़ लीजिए, मिलान करना है आपको। इसमें रिएक्टेल स्केल है,
ब्यूफोर्ट स्केल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है रिएक्टर स्केल है, जिससे जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। रेक्टिफायर का उपयोग जो है किया जाता है किसके लिए, तो इसका जो है प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता को, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो है फ्रेंड्स ऑडियोमीटर। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट। अगला प्रश्न ये है कि फायदोमीटर द्वारा जो है क्या मापा जाता है। तो देखिए फायदोमीटर द्वारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई जो है फायदोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, सभी लोग जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किए थे जो है डॉक्टर ऑलान एम डोरिग ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है वो है ताप को स्थिर, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इससे जो है क्या मापा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से जो मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष की बराबर जो है दूरी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है क्या, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी उष्मा का जो मान होता है वो होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है कितना, 1 मेगावाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻9 जूल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 जूल बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, बीएड से रिलेटेड आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस कोई भी नहीं करवा सकता। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 नैनो सेकेंड में होते हैं, तो 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁻9 सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉन में जो मीटर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति होते हैं, एक अश्व शक्ति में जो है कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर जो होता है वो होता है 10⁻² ग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे जीके में, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं तो उनको डबल फ़ायदा होगा, जीके में भी फ़ायदा होगा, एंड उधर जो है साइंस स्ट्रीम में जो 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। कला वर्ग के लिए ये तो बहुत ही रामबाण प्रश्न है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पे लगाया गया है। मैं आपको बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें पढ़ाऊंगा एंड हाई लेवल के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, मीडियम लेवल के भी, यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहीं पढ़ाऊंगा, फालतू की चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है, ध्यान रखिएगा, 1000 मीटर, ठीक है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है, ध्यान रखिएगा, 1.85 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 फायदम बराबर होता है, तो 1 फायदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। 1 मील बराबर बहुत पूछा गया है ये बार,
तो ये जो है 1 मील बराबर जो होता है वो होता है 1.61 किलोमीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बैरल में जो लीटर होते हैं 159 लीटर होते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर कितना होता है, तो एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 PA। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसकी, तो जो है एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है जो है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है एक खगोलीय इकाई। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, सभी लोग 87 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो एक माइक्रोन जो होता है वो होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखते होंगे जब से फॉर्म आया है तो ये क्वेश्चन आप लोग किए भी होंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है वो होता है 9.8 न्यूटन के। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है, एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है, तो एक प्रकाश वर्ष इनमें से जो सर्वाधिक समीप है वो है 10 की पावर 15 मीटर। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो होता है 6.63 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है MeV में कितना होता है, तो इसका होता है 0.51 MeVE। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो एक माइक्रोन में जो है 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 93 वाला, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। 95 का राइट आंसर बताना है। तो ये वाला जो है आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है किसमें, सभी लोग जवाब दीजिए। 96 का राइट आंसर क्या होगा, तो डायनोमो में जो है ऊर्जा परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किसमें, तो प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करते हैं वो परिवर्तित करता है बैटरी, ठीक है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, अभी बताया किसके बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था, तो वो थे विलियम हेनरी बैगर। ये हालांकि क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, या ये वाला पढ़ लीजिए। रडार का आविष्कारक कौन था, तो रडार का आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है यंत्र आर्द्रता यहाँ पे बैरोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं किसमें, किसके नापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। पायरोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं, किसके नापने में, तो पायरोमीटर का जो है प्रयोग करते हैं तापक्रम नापने में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारों के मध्य दूरी मापने की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टैकियान से तापतर क्या है, तो टैकियान से जो तापतर है प्रकाश गति से तीव्र वाले कण, इसका जो है तापतर है टैकियान से, ठीक है। हालांकि ये जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ भी चुके हैं। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था,
गैलीलियो ने। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास फिजिक्स की विविध आज जो आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायो का भी करवा दूंगा। ठीक है, इतना ही अगर आप लोग करके जाते हैं तो आपको जो है इसमें से ही क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा कोर्स। मात्र यहाँ पे इसका जो है प्राइस बढ़ गया है, ये पुराना मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, तो 149 रुपये में आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। सभी वर्गों के लिए ये है। इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं या शेयर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।